नमस्कार साथियों, मैं संजय राव यूट्यूब चैनल से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करने वाले हैं एमसीक्यू के तहत। टॉपिक का नाम है सादृश्यता यानी एनालॉजी। मेरा नाम क्या है? सादृश्यता यानी एनालॉजी। सादृश्यता एनालॉजी या इसे ही बोलते हैं समरूपता। क्या बोलते हैं? समरूपता बढ़ा सकता है या यहाँ बढ़ा सकता है समानता। क्या आ सकता है? समानता। ठीक है, तो ये जो आने वाली भर्ती है इनके लिए सभी के लिए इम्पोर्टेंट है और जहाँ रीजनिंग लगती है वहाँ भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। तो आज एमसीक्यू के तहत हम पहुँच गए हैं सादृश्यता टॉपिक के अंदर, उस पर चर्चा करने वाले हैं सादृश्यता में। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगी? समरूपता पता करनी होगी। आपस में सब दिया होगा, उसके अंदर वो का वही भाव होना चाहिए जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, उसका उसी का भाव होना चाहिए, तब सही माना जाएगा, नहीं था वो गलत माना जाएगा। ठीक है, जैसे पहला सवाल आपके सामने, शेर कहाँ रहता है? मांद बोलो या ऐसे क्या बोलते हैं? गुफा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुफा। मांद या गुफा। शेर कहाँ रहता है? मांद गुफा में। तो खरगोश कहाँ रहता है? बिल के अंदर। खरगोश कहाँ रहता है? बिल के अंदर। कहाँ रहता है? बिल के अंदर। ठीक है, छेद नहीं होगा, खाई नहीं होगा, गड्ढा करके रहता है बिल के अंदर, इसलिए बिल हो गया। ठीक है, एक के बाद एक क्वेश्चन हो गया। 2 नंबर क्वेश्चन देखो, उस विकल्प का चयन करो जो दिए गए शब्द युग में आपस में वही संबंध दर्शाता है जो शब्द युग में सही बताना है। सेम का सेम होता है। पेन क्या काम आता है? पेन लिखने काम आता है। ठीक है, चम्मच क्या काम आता है? क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन पूछा है, पेन और लिखना। पेन क्या काम आता है? लिखने काम आता है। उसी प्रकार से चम्मच क्या काम आता है? चम्मच काम आता है आपके खाने के। वो के वह चारों सही लगेंगे, शिक्षक विद्यालय में होता है। ठीक है, काम आने की बात नहीं हुई। रबड़ पेंसिल समान वर्ड इस वर्ड हो गए। तो पेन क्या काम आता है? लिखने का काम आता है। उसी प्रकार चम्मच क्या आता है? खाने के काम आता है। ठीक है, वो का वही भाव बता करना तब सही होगा, अन्यथा गलत हो जाएगा आपके सामने। तो बकरी होती है ना, उसे मेमनिया ना कहते। कुत्ता क्या करता है? पता होगा आपको, भौंकना। ये आपको आराम से सकता है, यहाँ ज़्यादा चर्चा करेंगे नहीं। बकरी जो बोलती है उसको मेमनिया बोलते हैं। कुत्ता क्या करता है? भौंकता है। ठीक है, 4 नंबर की बात करें, समानता बतानी है आपको। कमल, यहाँ एक बार लिखा हुआ है कमल, गुलाब और लिली, यानी कुल मिला के कमल, गुलाब, लिली क्या है? फूल है। तो यहाँ भी फूल कौन सा होगा? गेंदे का फूल। आप कंफ्यूज बताना है फूल में, फूलों के नाम नहीं है पूछा है। कमल, गुलाब और लिली में अधिक समानता कहाँ है? तो सबसे अधिक समानता कहाँ है? गेंदे का फूल है। सब तीनों फूलों का नाम है, तो यहाँ भी फूल का नाम आएगा आपके गेंदे का फूल। ठीक है, उसको चयन करना है। बाद का बादाम, काजू और अखरोट, ऐसा कुछ नाम दिया हुआ है। तो अब पता है केला फल है, सेब फल है, तरबूज फल है, तो ये आपने अजीब सा नाम सुना होगा। तो ये भी एक तरह क्या है? ड्राई फ्रूट है। खुबानी क्या है? बादाम, काजू, अखरोट क्या है? ड्राई फ्रूट है। तो ये भी खुबानी क्या है? एक तरह का ड्राई फ्रूट है। अगर तुक्का में ये हो सकता था आपका, बाकी सब फल है, ये अलग ही आ गया, इसका मतलब ये ड्राई फ्रूट हो सकता है। ठीक है, 5 के बाद 6 नंबर, जैसा किसी गाय के लिए बछड़ा, यानी गाय का जो होता है उसे बछड़ा बोलते हैं बच्चे को, तो बकरी का होता है उसे क्या बोलते हैं? मेमना। क्या बोलते हैं? मेमना। क्या बोलते हैं? मेमना बोलते हैं। गाय के बच्चे क्या बोलते हैं? बछड़ा बोलते हैं। तो बकरी बच्चे क्या बोलते हैं? मेमना बोलते हैं। ये बेसिक बात है। ठीक है, ये लिखा हुआ हिरण, गाय और जिराफ, ऐसा लिखा हुआ शार्क, लकड़बग्गा, सिंह और घोड़ा। शार्क, लकड़बग्गा और सिंह और घोड़ा, यानी लिखा हुआ हिरण, गाय और जिराफ, यानी कुल मिला के शाकाहारी पशु है। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? घोड़ा। क्या आना चाहिए? यहाँ पर आना चाहिए घोड़ा। ठीक है, शार्क, लकड़बग्गा, सिंह शाकाहारी पशु नहीं, मांसाहारी पशु है वो। हिरण, गाय, जिराफ शाकाहारी पशु को श्रेणी के नाम दिए हुए हैं। 8 बात करते हैं। अब कमीज जो कपड़े लाते हैं उसे क्या बोलते हैं? दुकान में परिधान लिखा हुआ होता है ना। तो टेबल होता है उसे क्या बोलते हैं? फर्नीचर। क्या बोलते हैं? फर्नीचर। क्या बोलते हैं? फर्नीचर। ठीक है, कमीज कपड़ों दुकान से क्या बोलते हैं? परिधान। इसे अगर टेबल, कुर्सी, चेयर की दुकान से क्या बोलते हैं? फर्नीचर की दुकान। क्या बोलते हैं? फर्नीचर। ठीक है, काहिरा पता होगा आपको, मिस्र की राजधानी है। काहिरा मिस्र की राजधानी है। ठीक है ना। तो फ्रांस किसकी राजधानी है? और पेरिस की राजधानी है फ्रांस की। उल्टा बोल दिया मैंने, आंसर पहले बोल दिया। तो काहिरा जो है मिस्र की राजधानी, मिस्र देश है, उसकी राजधानी काहिरा है। उसी प्रकार से फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस है। राजधानी क्या है? पेरिस है। 9 नंबर हो गया। 10 नंबर सवाल। 10 नंबर सवाल देखिए,
तो इस प्रकार पानी का जहाज होता है, वहाँ कप्तान होता है, उसी प्रकार हवाई जहाज होता है, उसमें वहाँ पर कौन होता है? पायलट होता है। कौन होता है? पायलट होता है। क्लियर है? पानी के जहाज में कप्तान होता है, उसी प्रकार हवाई जहाज में कौन होता है? पायलट होता है। पायलट होता है। ठीक है, 11 नंबर की बात करें। बस सड़क, पता है बस कहाँ चलती है? सड़क पर चलती है। तो ये पूछा जहाज कहाँ चलेगी? जहाज कहाँ चलेगी? अब जहाज कौन सी? हवाई जहाज नहीं बोली, जहाज बोली है। जहाज चलेगी आपकी समुद्र में। कहाँ चलेगी? समुद्र में। बस कहाँ चलती है? बस सड़क लिखा है, उसका मतलब बस सड़क पर चलती है, तो जहाज कहाँ चलेगा? आपके समुद्र में। ठीक है, देखो वर्षा मापी काम आती है। तो सिस्मोग्राम जो है ये आपके भूकंप मापने का यंत्र है। ठीक है, ये सीधे क्वेश्चन है। ठीक है, और मेरे द्वारा एनालॉजी के सारे टॉपिक वीडियो यूट्यूब में डाले हुए हैं, वाक्य सही डाले हुए हैं। एमसीक्यू स्टार्ट किए, या ये वो क्वेश्चन ले रहा हूँ जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, उनके आंसर क्या है, जिसकी व्याख्या करूँगा, व्याख्या कर लूँगा, जिसे नहीं करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सीधा आंसर बता दूंगा। ठीक है, इजी आंसर कर सकते हो आप। जैसे नगर देश के अंदर क्या होता है? नगर होता है ना, तो पृथ्वी कहाँ होती है? पृथ्वी आपकी आती है सौर मंडल में। कहाँ आती है? पृथ्वी कहाँ आती है? सौर मंडल में आएगी। ठीक है, भाई देश का नगर होगा तो पृथ्वी कहाँ होगी? सौर मंडल में। ठीक है, आगे देखो, यहाँ दिया हुआ है लाल का रंग, यहाँ सब बताया लाल, तो लाल लिखा हुआ है, लाल वो रंग में है, उसी प्रकार से अंतरंग निम्न कौन सा शब्द युग्म सही है? यानी ये क्या कह रहा है? लाल एक प्रकार का रंग है, उसी प्रकार से जल क्या है? एक प्रकार का द्रव है। जल किस में आएगा? द्रव में आएगा। लाल हरा पीला क्या होता है? रंग है, तो रंग की श्रेणी में आते हैं, तो जल क्या है? लिक्विड है। ठीक है, अब ये सवाल अच्छा है आपके सामने, ये देखो, इस सवाल में क्या लॉजिक लगा हुआ है। समान अंतरंग बताना है, कौन सा विकल्प सही है? समान अंतरंग बताना है, 18 और 42 और 6 कैसे आया होगा, आपको ये पता करना है। तो ये अच्छा सवाल है, देखो इसको ट्राई करो। यहाँ लिखा हुआ 18 लाते हैं, 3 × 6 आपके मान लेते हैं 18 आते हैं। फिर 7 × 6 मान लेते हैं 42 आते हैं, और 1 × 6 या मान लेते हैं 6 आते हैं। इसका मतलब 3 × 6 18, 7 × 6 42, 1 × 6 18। ऐसा कैसा लॉजिक वाली चीज सेट करना है आपके सामने। तो ज़रूरी है सेम के सेम भाव आने चाहिए। क्या समान अंतरंग वाले इस लॉजिक को सेम लगाना चाहिए। ज़रूरी 6 आए आपके सामने, तो ऐसा तो इसमें हो नहीं रहा है, क्योंकि 3 3 9 हो गए, मतलब नहीं रहा है। यहाँ लग रहा है मेरे हिसाब से ये 3 × 5 बराबर ये आया 15, और आपके 7 × 5 35, और 1 × 5 ये 5। यहाँ एक लग रहा है मेरे हिसाब से, ये आंसर आपका होना चाहिए। ठीक है, यहाँ लग रहा है, बाकी कहीं पर लग नहीं रहा है आपके सामने, देख लो। जरूरी 6 वाला आए तो अंतरंग ये कह रहा है समान आना चाहिए, तो यहाँ आ रहा है समान, सभी 5 से गुणा करें 15 35 5 आ रहे हैं, यहाँ आ रहा है। बाकी में ऐसा कुछ सेट नहीं हो रहा है। ठीक है, अच्छा सवाल ध्यान रखना, ये 16वां सवाल। अब आप इसको उल्टा पुल्टा कर सकते हो, चाहो तो बड़ी बात नहीं, आराम से कर सकते हो। ये B का उल्टा या Y है, और A का उल्टा या Z है, C का उल्टा X है, D का उल्टा W है। ठीक है, F का उल्टा U है, E का उल्टा V है। तो ये देख लो कहाँ ऐसा कहीं आपको प्रतीक हो रहा तो वो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे ये B का उल्टा Y है, A का उल्टा Z है, और देखो ये प्रतीक हो रहा होगा आपको, G का उल्टा T है, S का उल्टा H है, यहाँ भी प्रतीक हो रहा है SHDG। अब इसमें थोड़ा सा और चेंज करना पड़ेगा, यानी इससे तो आंसर आपका नहीं आ रहा है। और क्या लॉजिक लगा हुआ है वो उस पर आप थोड़ा चर्चा करें। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है आपके सामने, ये आ रहा है A B और F आ रहा है ना, ये आ गया, A का B आ गया, A का Z आ गया, C का X आ गया, D का W आ गया, F का U आ गया, E का V आ गया। तो बारी आनी चाहिए ये H G का T और H का ये आपका आंसर बनेगा। ध्यान रखना, ठीक है ना, क्लियर है। उल्टा पुल्टा नहीं होगा, या G आएगा पहले तब ये जाके बनेगा आपके सामने, क्योंकि आपके सामने B C और F दिया हुआ है, उसके बाद A D और E दिया हुआ है, उसके साथ बनाएगा 1 प्लस हो गया, और ये आपके सामने 3 प्लस हो गया। अगली बार ये आएगी तो आपका आंसर बनेगा ये वाला बनेगा, ये वाला बनेगा नहीं। ठीक है, और ये वाला सेम आ चुका है, वैसे नहीं आएगा। ठीक है, और ये उल्टा बन जाएगा इसलिए नहीं आएगा। ठीक है,
17 नंबर देखो, ये देखो, ये इसका उल्टा लिखा हुआ है, ये इसका उल्टा लिखा हुआ है, ये इसका उल्टा लिखा हुआ है। तो इसका उल्टा क्या आना चाहिए? x आना चाहिए। इसका उल्टा क्या आना चाहिए? y आना चाहिए। इसका उल्टा क्या आना चाहिए? z आना चाहिए। तो x y z का दिख रहा है कब? x y z, ये रहा x y z, ऐसे ही आएगा x y z। पहले का z उल्टा, उसका b उल्टा, उसका उल्टा, ये उल्टा लिख दिया, उसका मतलब x y z। ठीक है, क्लियर है बात? आप समझ आ रही होगी। ये सब उल्टे अक्षर लिखे हुए हैं, समान अर्थ पता करना है आपको। अब आते हैं बात 18वें क्वेश्चन की, बात करते हैं। जैसे पक्षी और मछली। पक्षी कहाँ उड़ते हैं? आकाश में उड़ते हैं। मछली कहाँ होती है? समुद्र में होती है। यानी एक ऊपर एक नीचे की बात हो रही है। तो हवाई जहाज कहाँ उड़ते हैं? आकाश में उड़ते हैं। तो समुद्र में क्या होगा? पनडुब्बी। क्या होगी? पनडुब्बी। क्या होगी? पनडुब्बी। मगरमच्छ नहीं है, क्योंकि यहाँ उड़ने की बात हो रही है। पक्षी उड़ते हैं आकाश में, पक्षी उड़ते हैं आकाश में और मछली तैरती है पानी के अंदर, जल के अंदर। ठीक है ना? तो हवाई जहाज हवा में उड़ते हैं, तो पनडुब्बी क्या होती है? पानी के अंदर तैरती है। ठीक है, ये लिखा हुआ निरक्षता, यानी आपको पढ़ा लिखा नहीं हो, जानकारी नहीं है, निरक्षता दूर होगी आपके शिक्षण से, ज्ञान से दूर होगी। उसी प्रकार रोग आपसे दूर होगा, दवाई लेने से रोग आपका दूर होगा। ठीक है ना? निरक्षता जो मतलब ज्ञान नहीं है, वो इसका क्या होगा? ज्ञान से यानी शिक्षण से दूर होगा। तो उसी प्रकार उसने कहा है रोग जो दूर होगा आपके दवाई से दूर होगा। ठीक है भाई, लहरें उठती है, हवा होगी तब लहरें उठेगी ना, तो भंवर आएगा तो उसका मतलब क्या होगा? तूफान। हवा होगी, हवा से क्या होती है? लहरें उठती है। जब आपके तूफान आएगा तो भंवर उठेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तूफान। क्या हो जाएगा? तूफान। सभी सही लग रहे हैं आपको, लेकिन सटीक आंसर बताना है सही उसका कौन सा है। ठीक है, विराट का संबंध वामन से उल्टा दिया हुआ। विराट का विलोम क्या होता है? वामन। विराट का विलोम क्या होता है? वामन होता है। उसी प्रकार प्रतिभा का विलोम मतलब ज्ञानवान, इसका मतलब उल्टा होगा इसका मूर्ख। क्या होगा इसका उल्टा? क्या होगा? मूर्ख। विराट का विलोम क्या होता है? वामन होता है। उसी प्रकार प्रतिभा का विलोम क्या होगा? मूर्ख, यानी ज्यादा ज्ञानी। तो इसका उल्टा क्या हो गया? मूर्ख हो गया। ठीक है, याद करने हैं। नाविक के पास पता होगा आपको होता है दिशा सूचक, दिखा होगा। नाविक जो चलती है वहाँ पर उसे एक एंगल लगा होता है दिशा बताने का, उसे बोलते हैं दिशा सूचक। उसी प्रकार इसका मतलब आपके पास डॉक्टर के पास क्या होता है? स्टेथोस्कोप होता है। विद्यार्थी परीक्षा देते हैं, ठीक है ना, अलग हो गया। तो डॉक्टर के पास जो आप होता है, आप देखा होगा अपने गले में लटका हुआ, चेक कर धड़कन चेक करते, उसे बोलते हैं स्टेथोस्कोप बोलते हैं। ठीक है, 22 हो गया। ये सवाल नंबर 23। जहाज का पता होगा, जहाज होता है उसका कप्तान होता है। जहाज होता है उसका प्रमुख कौन होता है? कप्तान होता है। उसी प्रकार अखबार का जो प्रमुख होगा ना, अखबार छापने वाला प्रमुख होगा, उसे बोलेंगे संपादक। क्या बोलेंगे? संपादक। क्योंकि जहाज का प्रमुख, जहाज जो चलाता है, कप्तान चलाता है। जो आपके अखबार होते हैं, अखबार जो छापते हैं, अखबार, जहाज कप्तान होता है, अखबार छापते हैं, उसे क्या बोलते हैं? संपादक। क्या बोलते हैं? संपादक। ठीक है, आ गया जहाज का प्रमुख, आ गया आंसर, ये हो गया सवाल हो गया जहाज का प्रमुख संपादक। ठीक है, आगे चलते हैं। 23 के बाद आ गया 24 नंबर। 24 नंबर की बात करते हैं। संपादक पत्रिका, यानी आपको बताया पत्रिका, जो अखबार का पत्रिका का प्रकाशन होता है, उसे कौन करता है? डायरेक्ट कौन करता है? संपादक करता है। ठीक है ना? उसी प्रकार से फिल्म का डायरेक्शन कौन करता है? निर्देशन करता है। कौन करता है? फिल्म निर्देशक होगा। ठीक है ना? फिल्म का डायरेक्शन कौन करता है? निर्देशक करता है। उसी प्रकार पत्रिका का कौन करेगा? संपादक प्रमुख होगा, वो चेक करता है, एडिटिंग चेक करता है, गलत है सही है। तो उसी प्रकार फिल्म का कौन देगा डायरेक्शन? वो देगा निर्देशक, डायरेक्टर। ठीक है, 24 हो गया। उसके 25 नंबर सवाल। शत्रु यानी बुरा। शत्रु बताया आपको बुरा ही होता है, शत्रु बुरा होता है। इसका मतलब चोर दुष्ट होता है। क्या होता है? चोर दुष्ट होता है। शत्रु बुरा होता है तो चोर क्या होगा? दुष्ट होगा। ठीक है, अब ये वाला सवाल आपके सामने है, तो ये लिख रहा हूं मैं ORGANISM। ये क्या लिखा हुआ है? आर, ये आर आगे आ गया, इसका मतलब ये आर आगे आ गया होगा, ओ पीछे आ गया होगा, फिर ए आगे आ गया होगा और जी पीछे आ गया होगा, फिर आई और एन, एम और एस, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, फिर इसको उतार दो। पूछा आपका BOARDIN
अक्षर उतने होने चाहिए, यहाँ पर 8 अक्षर है तो वहाँ भी 8 होंगे, अलग चलेगा नहीं। तो ये पहले क्या आना चाहिए, ओ आना चाहिए, फिर क्या आना चाहिए, एम आना चाहिए, फिर आना चाहिए आर, फिर आना चाहिए ए। कहीं दिख रहा है क्या, ओ एम आर ए, ओ एम क्या लिखा है, ओ बी, एम नहीं बी लिखा है, ओ बी आ रहा है, दिख रहा है क्या, ओ बी। तो पहला तो नहीं होगा, ओ बी आर ए, इन दोनों में कोई आंसर होगा, इसका मतलब ये भी नहीं होगा, ठीक है। और फिर आपके पास आ जाएगा आई के बाद आ जाएगा डी, यहाँ आ जाएगा जी और यहाँ आ जाएगा एन, ठीक है। इसका मतलब आई डी और जी है, इसका मतलब आंसर कौन सा हो गया, ये वाला आंसर हो गया, ठीक है ना। ये अक्सर जो दिया हुआ है उसके आपस में एक्सचेंज किए हुए हैं, ये कोई डिकोडिंग में आते हैं, सभी में आते हैं ना। अंग्रेजी अक्षर वाले सवाल, वर्गीकरण है, सादस्ता है, वर्णमाला है, सभी सवालों में आते हैं, सीरीज में भी आते हैं, ठीक है। अपराध कौन रोकता है, पुलिस रोकती है। अपराध कौन रोकता है, पुलिस रोकती है। तो बाढ़ रोकने के लिए आप क्या करोगे, बांध का निर्माण करोगे, नदियों पर बांध बनाओगे, उससे क्या होगी, बाढ़ रोकने की संभावना बनती है। इसलिए नदियों में बांध बने होते हैं, अगर बांध नहीं बने होते हैं तो उसके पास वाले गाँव तबाह हो जाएंगे नदियों के पानी से, ठीक है। यहाँ देखो क्या लॉजिक लगा हुआ है आपके सामने, यहाँ देखो क्या लगा हुआ होगा, लिख देता हूँ मैं आपके सामने, CARPET, यहाँ क्या लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है टी, इसका मतलब ये पहले आया होगा, फिर सी तो इसका मतलब अब बाद में ये आया होगा, ठीक है। उसके बाद ई तो अब इसका मतलब ये ई आया होगा ऐसे, ठीक है। और उसके बाद वापस ये ए आया होगा, ठीक है, ऐसे ही आया होगा ए, फिर उसके बाद ये पी आया होगा, ये पी आया होगा, फिर ये आर आया होगा। इसका मतलब देखो समझो, अब सवाल क्या है आपके सामने, सवाल आपके सामने ये सब यहाँ नहीं बचेगी, ये कर लेते हैं। सवाल आपके सामने NATIONAL ये वाला वर्ड दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले कौन सा ले रहा है, पहले ये ले रहा है, पहले ये ले रहा है L, ये ले रहा है पहले, फिर क्या ले रहा है, ये ले रहा है, इसका मतलब N, एलन कहीं दिख रहा है क्या, एलन, इसका मतलब ये नहीं है और ये नहीं है, दो तो कट हो गए, ठीक है। N पे लाना चाहिए था। उसके बाद ये आएगा, यहाँ पर ये आएगा, फिर इसके बाद ये आ जाएगा, डबल ए हो जाएगा, पौने दो की बात नहीं, डबल ए देखो आ रहा है कहीं पर क्या, ये रहा डबल ए दिख रहा है, ठीक है। उत्तर तो आ गया आपका सामने, फिर देख करते हैं। उसके बाद क्या आएगा आपके सामने, N आएगा, उसके बाद क्या आएगा आपके सामने, T आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा आपके सामने, O आएगा, और उसके बाद क्या आएगा आपके सामने, I आएगा। तो ये कहीं दिख रहा है आपको, देखो LANTIO, ये वाला आपका सवाल देखिए, ठीक है ना। ये वाला कोडिंग का सवाल एक तरह का हो गया होगा, आराम समझ आ गया होगा। एक छोड़कर एक दिया, वो कैसे स्टार्ट किया हुआ, थोड़ा अलग सवाल था, ठीक है। 28 नंबर देखो, 28 नंबर देखो, तैराक स्विमिंग पूल। अब तैराक कहाँ तैरेगा स्विमिंग पूल में, तो धावक कहाँ दौड़ेगा, ट्रैक पर। तैराक के लिए जगह कौन सी होती है, स्विमिंग पूल तैरने के लिए या रेसिंग करने के लिए, तो धावक कहाँ दौड़ेगा, ट्रैक पर। ट्रैक दिया हुआ, इसका मतलब आगे क्या आना चाहिए, धावक, ठीक है। 29 नंबर, मकान और क्रय लिखा हुआ है, पता होगा जब मकान आप देते हो तो मकान से क्या प्राप्त होता है, क्रय होता है, आपको क्रय मिलता है। मकान से क्या मिलता है, क्रय मिलता है। तो उससे प्रकार अगर आप पैसे देते हो, पूंजी देते हो, कैपिटल देते हो, तो उससे मिलेगा आपको ब्याज। यानी मकान का क्रय मिलेगा तो पूंजी का क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा, यानी रुपये का क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा, ठीक है। थर्मामीटर तापमान मापने काम आता है, उसी प्रकार से इसका संबंध बताना है, ठीक है ना। थर्मामीटर आपके काम आता है, तापमान मापने काम आता है, उसी प्रकार से मिलीमीटर जो आपके स्केल मापने के काम आता है। किसका काम आता है, स्केल मापने के काम आता है, ठीक है। इसके बाद 31 नंबर सवाल, ये सवाल अच्छा है, अलग आया सवाल करना। यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, देखो पहले ये पता करना ये है क्या। 64 कैसे आया होगा, 4 की घात 3 करे तो 4 की घात 3 करे तो 16 आ जाएगा। 16 कैसे आएगा, 4 की घात 2 करे 16 आ जाएगा। और 2 की घात आपके सामने 4 की घात 2 करे और यहाँ 2 की घात 2 करे तो ये आपके सामने मिल जाएगा 4 है क्या। 4 का क्यूब, 4 का स्क्वायर और 4 की घात 4 है, सो 2 नहीं 4 की घात 4 की बात चल रही है, 4 की घात 1। इसका मतलब
4 का स्क्वायर 4 क्यूब, बात ये चल रही है, ठीक है। अब यहाँ देखो नीचे वाले में ऐसा कहाँ पर दिख रहा होगा, मेरे हिसाब से ये वाला दिख रहा होगा, देखो आपके सामने 3 का क्यूब 27, फिर 3 का स्क्वायर 9 और फिर 3 की घात 1 बराबर 9। ये वाला ऑप्शन इसमें सेट हो रहा है, समरूपता बता रहा है पूरा। बाकी में ऐसा कहीं पर भी मुझे प्रतीत नहीं हो रहा है, आपको लगे तो देख लेना पहले सामने, ठीक है। क्लियर बात। यही समरूपता बारे में ऐसा कैसा सवाल आपको क्लासिफिकेशन में कराया था मैंने, वहाँ भिन्न पता करना था, यहाँ ये पता करना है। उम्मीद कर रहा हूँ समझ आओगे। अच्छा सवाल था, ये नया सवाल है, ठीक है। कुछ सवाल नए भी आए, इसका ध्यान रखना। 25 नंबर देखो, ठीक है। पता होगा आपको पेन में क्या होती है, स्याही होती है, तो आप पता होगा आपको सिराए जिसे धमनियाँ बोलते हैं, उनमें क्या होता है, रक्त होता है। जो नसें होती है नाड़े, ठीक है ना, वो सिराए धमनियाँ, उनमें क्या होता है, रक्त होता है। अगर रक्त बंद हो गया तो आपने लाइफ भी बंद, देखा होगा आप लोगों ने, अटैक आता हो तो कैसे आता होगा। 33 नंबर, ये क्या 35 और 7 और ये पता करना है आपको। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें देखो क्या लॉजिक लगा हुआ है, वो पता कर देगा, आराम से मिल जाएगा आराम से। भाई 35 7 कैसे आया होगा। ये 35 में अगर मैं 7 का भाग लगाऊं तो 5 प्राप्त होता है कि नहीं होता है। तो मुझे इसमें ऐसा कौन सा भाग लगाऊं तो मुझे 5 की प्राप्ति होए, 5 की प्राप्ति होए। तो 49 इंटू अगर मैं 7 करता हूँ, 9 7 63 होता है। ऐसा तो इसमें नहीं होगा मेरे हिसाब से। देखो और कहाँ होगा, देखो भाग लगाना है और 5 आपको आना चाहिए। भाग लगाने पर आपके सामने 5 आना चाहिए, वो पता करना है आपको, 5 आना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब 245 में अगर 49 का भाग लगाया जाए तो 5 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसका मतलब कहना है मतलब 49 इंटू 5 करो तो 9 पंजे 45 और 20 4 24 होते हैं कि नहीं होते हैं। इसका मतलब ये वाली बात हो। कहने का मतलब क्या कह रहा है, ये सवाल कह रहा है 35:7। इसका 35 में 7 का भाग लगाया तो मुझे प्राप्त क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो आपको भी प्राप्त समरूपता में 5 चाहिए होगा। इसका मतलब कौन किसका भाग लगाया जाए, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। इससे आप 5 आएगा नहीं, इससे 5 आएगा नहीं, इससे 5 आएगा नहीं, तो 49 से आपका आंसर 5 निकल जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ समझ आ गया होगा। सवाल नंबर 34, ये तो आप आराम से कर सकते हो। भाई भारत में ताजमहल है तो पिरामिड कहाँ है, पता है आपको, मिस्र में। भारत में ताजमहल है तो पिरामिड कहाँ है, मिस्र में है, ठीक है। अब 7 से 9:36, ये अच्छा सवाल है, इसको भी देखो आप आराम से, क्या होता है सवाल के अंदर, निकालने की कोशिश करो इसके अंदर। सात और 9 वही वाली बात होगी इसके अंदर, ठीक है ना। तो अगर वही वाला सवाल आ गया, वैसा वाला सवाल आ गया, 7 में अगर 9 का भाग लगाते हैं तो 8 प्राप्त होता है। तो यानी आपको तो 8 चाहिए, कहने का मतलब आपको 8 चाहिए। तो 136 में किसका भाग लगाए तो 8 आपको मिल जाए, ठीक है ना। वो बताना 8 मिल जाए तो मेरे हिसाब से 17 का भाग चेक कर लो एक बार। 17 का लगाओ, देखा नहीं, 17 का नहीं, 17 का भाग लगाओ। 17 इंटू 8 करो, 8 स्थान 56 और 8 5 13, ठीक है ना। इसका मतलब यहाँ क्या भाग लगाना है, 17 का भाग लगाना है, यानी तो आपका आंसर क्या होगा, ये वाला आंसर होगा। वैसे सवाल था, पिछले सवाल एक सवाल आया था आपके सामने, वो का वही सवाल है कि थोड़ा अलग लैंग्वेज में आ गया है। 7:9, 7 में 9 का भाग लगा 8 की प्राप्ति हो रही है। तो 130 में किसका भाग लगे, 8 आपको प्राप्त हो जाए तो 17 का भाग लगाओगे। 17 130 डिवाइडेड 17 बराबर कितना आ गया आपके सामने, 8 आएगा। उम्मीद कर रहा हूँ ये समझ आ रहा होगा आपको। आवाज़ तो धीमी नहीं है, ठीक है। बहुत में दर्द है यार। 36 नंबर देखो, 2 3 5, 2 3 5 आपको पता है 2 3 और 5 है क्या, ये संख्या बतानी है, सेम बतानी है इसके अंदर। तो 2 भी अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है। तो इसमें तो कौन सी अभाज्य दिख रही है आपको, ये अभाज्य नहीं है, ये अभाज्य नहीं है, ये अभाज्य नहीं है। तो अभाज्य कौन सी है, अभाज्य आपके सामने 11 है। इसका मतलब वो समूह का पता करना है, 2 3 5 में कौन सा समूह सेट होगा। तो 11 होगा कि वो सभी सीरीज है आपकी चल रही अभाज्य की, तो यहाँ आपके अभाज्य की संख्या निकल जाएगी, ठीक है, ठीक है।
पता होगा आपको, जब गिटार बजाओगे तो संगीत निकलेगा, गिटार बजाओगे तो संगीत निकलेगा, तो उसी प्रकार से टंकी से क्या निकलेगा, पानी निकलेगा। टंकी से क्या निकलेगा, पानी निकलेगा। ठीक है, गिटार से क्या निकलेगा, संगीत, और टंकी से क्या निकलेगा, पानी। क्लियर है? ये चयन करना है आपस में, वही समय बताना है। यहाँ पर ये 4 2 1 ये वाला आ गया। ये और देखो सवाल 4 2 1, और इसमें अगले में क्या संबंध बन रहा है आपको देख लो, देखो चेक करो क्या आएगा। चार 2 1 इसमें क्या संबंध बन रहा है, तो ये देखो 4 2 1 लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ 2 का भाग लगाऊं तो कितना आएगा, 2 आएगा, वापस आएगा। तो यहाँ पर अगर मैं 2 का भाग लगाऊं तो क्या आएगा, 1 आएगा। यानी सेम भाग लग रहा है। तो देखो सेम भाग कहाँ लग रहा है, 2 का भाग देखो कहाँ लग रहा है आपको, देखो सामने कोई मिल रही संख्या, हाँ ये रहा। ठीक है, ये रहा 20 और 10। क्या किया मैंने, 2 का भाग लगाया, 10 आ गया आपके सामने। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है 5, तो यहाँ भी क्या लगाया होगा मैंने, 2 का भाग लगाया होगा, 5 आया होगा। तो इसका मतलब 20 10 5 उसके आपस में समरूपता सेट बैठ रही है। उम्मीद कर रहा हूँ समझ आ गया होगा। 4 2 1 कैसे आया, 4 में 2 का भाग लगाया तो 2 आया, 2 में 2 का भाग लगाया तो 1 आया, तो 20 में 2 का भाग लगाया 10 आया, 10 में 2 का भाग लगाया तो 5 आया। वो का वो यहाँ मिलेगा। बाकी में ऐसा कहीं समरूपता नहीं मिल रही है, बाकी चेक करने की आवश्यकता नहीं है। चेक कर लो फिर भी आपको आंसर नहीं मिलेगा। ठीक है, 39 सवाल। डॉक्टर के पास पता होगा स्टेथोस्कोप होती है, आपको पता होगा अच्छी तरीके से। तो बड़े के पास क्या होती है, आरी होती है। क्या होती है, बड़े के पास क्या होती है, आरी होती है। डॉक्टर के पास ये होता है, साधन होता है, देखा होगा आपने। तो बड़े के पास क्या होती है, आरी होती है, क्योंकि उनको उनके बिना कार्य नहीं हो पाएगा। ठीक है, घृणा, तो पता है घृणा का उल्टा क्या हुआ, प्रेम हुआ। उसी प्रकार से सृजन, सृजन करने का मतलब क्या होता है, निर्माण करना। इसका उल्टा क्या होगा, नष्ट करना। क्या होगा, नष्ट करना। ठीक है, तो इसे घृणा का उल्टा क्या होता है, प्रेम होता है। उसी प्रकार सृजन करने का उल्टा क्या होगा, आपका नष्ट करना होगा। उम्मीद कर रहा हूँ ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। 40 हो गया। उसके बाद 41 नंबर सवाल। अब ये देखो, और देखो एक अच्छा सवाल आया आपके सामने। 7 और 45 और 5 कैसे निकलेगा, 7 और 45 और 5 ये कैसे निकलेगा, ये पता करो आप आराम से। 7 से 45 कैसे बना, ये पूछ रहा है आपसे। तो ये पता करना पहले तो 7 इंटू अगर 6 करता हूँ कितने आए, 42 आए। और 42 में अगर मैं 3 जोड़ देता हूँ तो मान लेते हैं 45 आ गया। ठीक है, एक बार चेक करने के लिए। ठीक है, उसी प्रकार का यहाँ उत्तर चेक करना होगा। तो 5 को मैं किससे गुणा करूँगा, 6 से गुणा करूँगा, 6 में करूँगा तो यहाँ 30 आएगा। अगर मैं यहाँ 3 जोड़ देता हूँ जैसे मैं वहाँ पर किया मैंने, तो यहाँ कितना आया, 33। कहीं दिख रहा है क्या आपके सामने? इसका मतलब अपने एकदम सही कर रहे हैं, नहीं तो फिर दोबारा चेक करना पड़ता, कोई और तरीका निकालना पड़ता आपके सामने। तो 7 का 45 मतलब हुआ 7 इंटू 6 बराबर 42, 42 प्लस 3 होगा 45। तो 5 इंटू सेम का सेम करना, समरूप मतलब क्या, सेम का सेम करना होता है। 5 इंटू 6 30, 30 प्लस 3 हो गया आपके सामने 33। तो E F G I और I J K L इसको चेक करो, इसमें क्या हो रहा देखो। E F G I J K M N O यानी कंटिन्यू वर्ड है। तो ठीक है ना, कंटिन्यू वर्ड देख लो आपके सामने, वो आपका समझ जाएगा। E से F 1 प्लस, F से G 1 प्लस, ठीक है ना, I से J 1 प्लस, J से K 1 प्लस, M से N 1 प्लस, E से 1 प्लस। आ रहा है सेम। अब G से I कैसे आया होगा, ये लास्ट वाला छोड़ा तो यहाँ 2 प्लस हुआ होगा, और ये M कैसे आया होगा, ये 2 प्लस हुआ होगा। तब O से 2 प्लस छोड़ो पहले, तो 200 पे O प्लस छोड़ा आपने, तो O के बाद क्या आएगा, O का 15 पर 2 आएगा Q, क्या आएगा Q आएगा। Q कहाँ है देख लो, तो QRS PQRS होता है ना, PQRS पढ़ते हो ना, PQRS Q आ गया। Q के बाद क्या आएगा R, R के बाद क्या आएगा S, तो QRS इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कंटिन्यू दिया हुआ है सारा। अंत में छोड़ने के बाद 2 जोड़ना होगा। अगले तो मैच करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ठीक है, मान लिया सब कंटिन्यू है, ढूंढ लिया आपने, तो PQR भी तो कंटिन्यू है यहाँ पर आपके सामने, NOP भी कंटिन्यू है आपके सामने,
और ओ पी क्यू बी ये भी यहाँ पे कंटिन्यू आपके सामने। तो क्या कौन सा करोगे, तब क्या करोगे, जी से आई 2 प्लस हुआ, के से एम 2 प्लस हुआ, तो एन से 2 प्लस करो ओ, एन से 2 प्लस करो क्यू, तो क्यू आर एस आंसर हो गया। ठीक है, सारे 1 प्लस लग रहे हैं कंटिन्यू, लेकिन रीचेक करने के लिए आगे वहां से 2 प्लस करना पड़ेगा। सवाल नंबर हो गया 42, सवाल नंबर हो गया 43। ए सी एफ का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर ए सी एफ से क्या निकला, जी आई एल समानुपात एम ओ आर समानुपात प्रसम। ठीक है, यहाँ क्या निकला होगा, शायद 2 प्लस हुआ होगा और यहाँ पर 3 प्लस हुआ होगा, यहाँ पर 2 प्लस, यहाँ पर 3 प्लस, एम ओ 2 प्लस और 3 प्लस, इसे तो आएगा नहीं। अगला चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक संख्या और चेक करनी पड़ेगी आपको, या ए से एफ क्या करना पड़ेगा आपको, एम ओ आर, इसे तो पार नहीं पड़ेगी। तो 2 प्लस 3 प्लस कहाँ लिख रहा है आपको, देखो 2 प्लस 3 प्लस कहाँ लिख रहा होगा, उसमें चेक करो 2 प्लस 3 प्लस, इसमें एस यू कहाँ, एस यू एक्स देखो यहाँ लिख रहा है कि एस ये 2 प्लस हो गया और ये 3 प्लस हो गया, यहाँ 3 प्लस 2 प्लस लग रहा है। तो टी से यू 2 प्लस 3 प्लस है नहीं, यू से डब्ल्यू 2 प्लस 3 प्लस है यहाँ पर, तो ऐसा तो होगा नहीं। ठीक है ना, ए से जी चेक करते हैं। ठीक है ना, ए से जी चेक करते हैं, तो यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है आपके सामने, 6 प्लस हो रहा है। ठीक है, और जी से एम चेक करते हैं, जी आपके साथ में आ गया 7 पर, वो हो गया आपके 13 पर, तो ये भी क्या हो रहा है, 6 प्लस हो रहा है। ठीक है, और ए से आई चेक करते हैं, ये भी हो गया 6 प्लस, तो आई से एम चेक करते हैं, तो ये भी हो गया 6 प्लस। ठीक है, और उसके बाद एफ से एल चेक करते हैं, तो ये हो गया 6 प्लस, और एल से आई करें तो 6 प्लस हो गया। ठीक है, अब क्या करोगे, एम से 6 प्लस करोगे, तो एम आपके सवाल होता है और 13 पर होता है, 13 6 हो गए 19, 19 का मतलब हो गया एस, और 15 से 6 प्लस करोगे आपके सामने 6 प्लस, तो 15 6 21 पर आ गया आपके सामने यू। ठीक है, यू, और आर से यहाँ 6 प्लस और करोगे, ये 6 प्लस और करोगे तो एक्स, तो ये बैठेगा ऐसे। ठीक है ना, उससे सेट नहीं बैठा ढंग से, ठीक है लगना, लेकिन आगे फिर मैच करना पड़ेगा, वहाँ से फिर ये मिलाना पड़ेगा। एफ से आपके सामने, एफ से जी आ गया, ठीक है 7, और एल से एम आ गया, फिर आर से भी लिखा सकते हो चाहो तो आर एस। ठीक है ना, तो ये भी आ सकता है, बड़ी बात नहीं, आर यू एक्स, इससे भी आ सकता है, उससे भी आ सकता है, तो ये आपका आंसर बैठ गया। ठीक है, तो एस यू एक्स ये भी कर सकते चाहो तो, एफ के बाद जी आ गया, एल के बाद एम आ गया, आर के बाद एस आ गया, फिर बाद एस यू एक्स कंटिन्यू आ जाएगा, 2 प्लस और 3 प्लस, और वैसे भी 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस वैसा भी निकल सकता है, एक के 2 सवाल हो सकते हैं, बड़ी बात नहीं है। तो सवाल नंबर 44, सवाल नंबर 44 देखो, 32 × 66 कैसे आया, उसके बाद आगे पता करो 32 × 66 कैसे आया होगा। बत्तीस का दुगुना करते हैं एक बार, कितना आया 64, प्लस मान ले 2 ऐड कर लेते हैं, तो कितना आया आपके सामने 66 आया। ठीक है, अगला चेक करते हैं, 134 का डबल करते हैं, तो ये कितना आया 8, और ये आपके सामने आ गया 6, और ये आ गया आपके सामने 268, फिर यहाँ पर 2 ऐड करते हैं तो कितना आता है 270, कहीं दिख रहा है कि आपका 270 आपके सामने दिख रहा है, तो ये इसका आंसर होगा 270। ठीक है, क्लियर है, डबल करके 2 जोड़ रहा है, डबल करके 2 जोड़ रहा है। ठीक है, 44 नंबर आपके सवाल नंबर 45। पता होगा आपको, मनोविज्ञान में मन का अध्ययन होता है, मनो के व्यवहार का अध्ययन होता है, आदमी का मन कैसा है उसका होता है अध्ययन मनोविज्ञान में। तो अंकगणित लिखा हुआ है, तो अंकगणित में क्या होगा, संख्याओं का अध्ययन होगा। किसका अध्ययन होगा, संख्याओं का। मनोविज्ञान में मन का अध्ययन होता है, अंकगणित में संख्याओं का अध्ययन होता है। ठीक है, 45 के बाद 46, ये करो एक बार। दो का क्यूब कितना होता है, 8 होता है 8, और उसके बाद 3 का क्यूब 27, और उसका 3 गुणा 81, तो ये तो ऐसे प्राप्त हुआ होगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं बात भी। 4 का क्यूब कितना होता है 64, ये दिया हुआ है। ठीक है ना, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 और प्लस 3 गुणा, तो कैसे हो गया 4 का क्यूब 64, फिर अगली बार जब 2 के बाद 3 आया, तो यहाँ 4 के बाद क्या आना चाहिए 5 आना चाहिए, 5 का क्यूब प्लस आपके सामने यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा 3 गुणा, तो कितना हुआ 5 कितना होता है 125, सॉरी
3 नहीं 5 करना पड़ेगा आपके सामने, 6 में करना पड़ेगा, 64 हो गया। तो 5 का क्यूब कितना आया, और फिर वही 5 आपको उसके गुणा करना पड़ेगा, तो 125 हुआ, उसकी 5 से गुणा कर दी तो क्या आ गया, 625 आ गया। ठीक है, तो क्या आ गया, 625 आ गया। बात समझ आ गई होगी आपकी। 8 कैसे आया, 2 का क्यूब से 8 आया होगा आपके सामने। 81 कैसे आया, 3 का क्यूब 27, उसका 3 गुणा 81 हुआ। 4 का क्यूब 64 हुआ, फिर उसके बाद यहाँ 2 के बाद 3 आया, 4 के बाद क्या आएगा, 5 आएगा, तो 5 का क्यूब 125, फिर 5 से गुणा क्योंकि 3 से गुणा तो ये 5 से गुणा, संख्या सेम रहेगी, तो 5 से गुणा क्या आ जाएगा, 625। पता होगा आग लगने से राख होती है, पता होगा, और विस्फोट लगने से क्या होता है, मलबा होता है कि नहीं होता है। आग जब लगती है तो राख में बदल जाती है, विस्फोट से क्या होगा, मलबा होगा। ठीक है, ये सवाल था ये। तो 48 भाई, आदमी पर हम लिखते हैं जीवनी, जैसे महात्मा गांधी, विवेकानंद के बारे में लिखी हुई जीवनी। तो राष्ट्र पर क्या लिखेंगे, राष्ट्र पर क्या होता है, इतिहास। भूगोल नहीं होता है, इतिहास। क्या होता है, इतिहास। राष्ट्र पर क्या होगा, इतिहास होगा। ठीक है, 48 49 पता होगा, भूख लगने पर आप क्या करते हो, भोजन करते हो। दोनों को सोचा, पीछे से आगे से। भूख लगे भोजन करते हो, जब आराम कब करोगे, जब आप थका हुआ महसूस करोगे तब आराम करोगे, यानी थका हुआ। इजी क्वेश्चन था ये भी आपके सामने एकदम 50 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, इसको देखो, इसमें क्या लॉजिक लगा हुआ है। T/V/X/Z से MQ/U/Y कैसे प्राप्त हुआ। T आता है 20 पर और M आता है, पता है आपको, 13 पर। 20 माइनस 13 कितने हुए, 7 कम हुए होंगे। V 22 पर आता है और Q आता है 17 पर, यानी इसका मतलब यहाँ कितने कम होंगे, 5 कम हुए होंगे। X 24 पर आता है, U 21 पर आता है, इसका मतलब यहाँ कितने कम हुए होंगे, 3 कम हुए होंगे। और इसका मतलब यहाँ कितने कम हुए होंगे, 1 कम हुआ होगा। तो 7 कम, 5 कम, 3 कम और 1 कम। ठीक है, तो ये पता करना है आपको, QSUW अगला पता करना है आपको, क्या आंसर आएगा आपका, देखते हैं। Q से क्या कम करना है, पहले 7 कम करना है। Q आता है आपके 17 पर और 7 कम की 10 पर आ गया J। क्या आ गया, J। ठीक है, J कहाँ दिख रहा है, इसका मतलब ये आंसर तो नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्या कम करना है, 5 कम करना है, तो S आता है आपको 19 पर। 19 में 5 कम की तो कितना आएगा, 14। तो 14 पर आपको पता कौन सा आता है, N आता है। ठीक है, U पता करना है आपको, U पता करना है। अब यहाँ क्या कम करना है आपको, 3 कम करना है। U आता है आपके 21 पर, 21 पे 3 कम किया 18, 18 पर कौन होगा, R। कौन होगा, R होगा। ठीक है, अब W से आपको 1 कम करना है। W आता है 23 पर, 22 पर कौन होगा, V होगा। तो JNRV का है, JNRV का है, ये आपके आंसर है। तो आज हमने 50 सवाल किए हैं, किसके, एनालॉजी के, सादस्ता के। उम्मीद कर रहा हूँ समझ आ गया होगा। फिर भी अगर पूरे वीडियो देखना है तो मेरे YouTube चैनल पर एनालॉजी के भी 3 वीडियो डाले हुए हैं, विस्तार से डाले हुए हैं, उनमें बहुत सारे क्वेश्चन किए हुए हैं। ये क्वेश्चन के अलावा क्वेश्चन हैं, तो MCQ के द्वारा आपको उम्मीद कर रहा हूँ पूरा समझ में आ गया। जितना भी सपोर्ट करे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।